हाय गाइस, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सुरक्षित हैं। चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसा शख्स के बारे में, है ना, एक ऐसा शख्स के बारे में जिसके बिना ये जीवन असंभव है ना। आप लोग को आश्चर्य होता होगा कि वो ऐसा क्या चीज है। वह है भर्व, मतलब क्रिया। मतलब क्या कि एक जीवन को एक साधारण तौर पर यदि ऐसे देखा जाए तो एक जीवन को जीने के लिए भी, है ना, इस शरीर को जीवित रहने के लिए भी सांस लेने की आवश्यकता होती है ना। तो सांस लेना मतलब कोई काम करना, क्रिया मतलब होता है काम करना, भर्व मतलब होता है काम करना। मतलब क्या कि कुछ भी करने के लिए आपको, है ना, कोई काम करने के लिए भी, करने से पहले भी आपको सोचना पड़ता है, थिंकिंग करना पड़ता है। तो थिंकिंग करना भी एक प्रकार का काम है ना। इसीलिए मैंने बोला है कि आज एक ऐसे शख्स पे हम लोग बात करेंगे, ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे, मतलब एक ऐसे, है ना, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट है, एक ऐसे पार्ट के बारे में बात करेंगे जिसके बिना कुछ भी सोचना असंभव है। सोचने के लिए भी, है ना, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो है आपके सामने ये भर्व मतलब होता है क्रिया, है ना। क्रिया मतलब होता है काम, मतलब काम करना, कोई भी काम करना ना, जिसके अंदर में लगा हुआ, जिसके बाद में कोई भी ऐसा वर्ड, है ना, जो इसके हिंदी अर्थ में उसके बाद में अंतिम में ना लगा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से, है ना, उस शब्द को किस कैटेगरी में रखा गया है? भर्व की कैटेगरी में रखा गया है। जैसे मान लीजिए कि आपको, है ना, कि यहाँ से मान लीजिए कि पटना जाना है, तो पटना जाना है तो जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से नहीं होता है। तो मतलब क्या, अब यहाँ से मान लीजिए आप तैयार होइएगा, फिर तैयार होइएगा, ये भी भर्व हुआ। यहाँ से आपको जाना पड़ेगा कहाँ? बस स्टैंड जाना पड़ेगा, जाना भी बस स्टैंड हो गया। इस प्रकार से, है ना, कोई भी काम को अंजाम देने के लिए, है ना, भर्व की आवश्यकता होती है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि एक ऐसा शब्द के बारे में आज हम लोग बात करेंगे जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है ना। चूंकि जितना भी वो काम है, जैसे हो गया खाना पीना, सोना, दौड़ना, खड़ा होना, है ना, खेलना, भोजन करना, कुछ भी, है ना, लास्ट में ना जिसके है ना, लास्ट में जिस शब्द के अंत में ना लगा हुआ रहता है वह भर्व ही कहलाता है। जैसे उठना हो गया, चलना हो गया, पढ़ना हो गया, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, जो भी खेलना है, सारा का सारा ये भर्व है। ये क्या है? भर्व है ना। तो इस प्रकार से मतलब क्या कि एक्शन वर्ड जो है, जो भी एक्शन वर्ड है ना, कि जिससे कुछ न कुछ काम करने का बोध होता है। एक ऐसा शब्द जिससे कोई काम करने का बोध होता है, किसी रिलेट, है ना, एक या एक से अधिक वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित होने का बोध होता है, या किसी अवस्था का बोध होता है। तो इस प्रकार का जो शब्द है, इस शब्द को भर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? भर्व कहते हैं, मतलब क्रिया कहते हैं, है ना। इसीलिए मैंने आप लोग को बोला था, अभी जो मैंने इससे पहले बात किया, कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसे शब्द पे हम लोग चर्चा करेंगे जिसके बारे में, है ना, जिसके बिना कोई काम संभव नहीं हो पाएगा। कोई भी काम करने से पहले इस भर्व को अपनाना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने से पहले काटना भी तो पड़ता है। तो काटना भी, तो सब्जी को काटना भी एक क्रिया है, एक भर्व है ना। इसीलिए, है ना, जीवन में, है ना, चाहे कोई भी, चाहे जीव जंतु जो भी है, जो भी एक्टिविटी करता है ना, सारा का सारा एक्शन है, सारा का सारा क्रिया है, सारा का सारा क्या है? भर्व है। ठीक है, तो भर्व का डेफिनेशन, अब चलिए अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं कि ग्रामर के हिसाब से भर्व क्या है। चलिए अब हम लोग इस पर बात करते हैं। चलिए, ये मैंने आपके सामने, है ना, ये भर्व है, इस भर्व का डेफिनेशन आपके सामने पेश किया हूँ।
आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए। क्या है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड ए वर्ब। कहने का मतलब है एक ऐसा शब्द है ना जिससे है ना किसी वस्तु या व्यक्ति के या मतलब किसी नाउन के कार्य है ना, एक्शन मतलब हो गया कार्य, पोजीशन अधिकार, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब क्या, अवस्था का बोध कर रहा था। मतलब एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के कार्य पद्धति को, उसके अधिकार को, उसके रिलेशन को और फिर उसकी अवस्था को बताता है। तो इस प्रकार के शब्द को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इस प्रकार के शब्द को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया है, आप इनको भी देख लीजिए जरा। दिस वर्ड यूज्ड टू टेल अबाउट द एक्शन और स्टेट ऑफ ए नाउन। कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार का जो वर्ड है ना, मतलब ये जो वर्ब है ना, ये किसी नाउन के है ना कार्य को और उसकी अवस्था को बताता है ना, कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति कैसा है, मतलब क्या कि कहाँ पर है ना, खड़ा है या फिर बैठा है ना। इस प्रकार से इस प्रकार का जो शब्द है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। मतलब क्या हो गया कि दिस वर्ड यूज्ड टू टेल अबाउट एक्शन और स्टेट, कि ये जो वर्ब है ना, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के है ना उसके कार्य पद्धति और उसकी अवस्था को बताता है। तो इस प्रकार का जो वर्ड है उसे क्या कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि वर्ब में वैसे जैसे एक्शन है, मान लीजिए एक्शन में क्या क्या आता है ना। जैसे मान लेते हैं कि पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, कोई काम करना, जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना है ना, मारना, पीटना, झगड़ा करना, जो भी है ये सारा का सारा एक्शन वर्ड है ना। उसके बाद फिर जैसे है कि पोसेशन, ठीक है ना। अब वन बाय वन करके हम बताते हैं कि कौन कौन सा वर्ब एक्शन में आएगा, कौन कौन सा जो वर्ब है वो पोसेशन में आएगा, मतलब क्या अधिकार में आएगा, कौन कौन सा वर्ब जो है वो रिलेशन को बोध कराता है, और कौन कौन सा वर्ब ये स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अवस्था को बोध कराता है। चलिए अब वन बाय वन करके अब हम लोग जानते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा इस बोर्ड पे जरा, कि मैंने जो डेफिनेशन लिखा था, डेफिनेशन में लिखा था कि एक ऐसा वर्ड जिससे है ना किसी वस्तु के या किसी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन का बोध होता है ना। पोसेशन मतलब क्या, अधिकार है ना, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद स्टेट ऑफ बीइंग इत्यादि का बोध कराता है। तो इस प्रकार के शब्द को क्या कहते थे, क्या कहते हैं हम लोग, वर्ब कहते हैं। उस वर्ब में अब देखते हैं कौन कौन सा वर्ब एक्शन में आता है, अब कौन कौन सा वर्ब ये रिलेशन में आएगा, और कौन कौन सा वर्ब रिलेशन और पोजीशन में आएगा, और कौन कौन सा वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग में आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, अब पहले एक्शन वर्ड पे हम लोग बात करते हैं कि एक्शन में कौन कौन आता है। जैसे ध्यान दीजिए जरा, क्या कर रहा है कि प्ले मतलब खेलना, वॉक मतलब टहलना, कम मतलब आना, गो मतलब जाना, रीड मतलब पढ़ना, रन मतलब दौड़ना। मतलब जिस शब्द में है ना फिजिकल रूप से मतलब शारीरिक रूप से उसमें इंगेज होना पड़ता है, इस प्रकार का जो वर्ब है वो एक्शन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, एक्शन के अंतर्गत। जैसे कोई भी काम आप जैसे शरीर से मान लीजिए भोजन करना है, खाना खाना है, तो उसमें शरीर का यूज करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार का जो वर्ड है वो एक्शन के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। जैसे सांस लेना हुआ है ना, उसमें भी हाँ इसको ऊपर नीचा करना पड़ता है ना, हार्ट को, ठीक है। जैसे प्ले है, वॉक है, मतलब फिजिकली एक ऐसा शब्द जिसमें मतलब फिजिकली एंगेज होना पड़ता है। तो इस प्रकार के जो शब्द है या इस प्रकार का जो वर्ब है वो एक्शन वर्ड के अंतर्गत आएगा, मतलब एक्शन वर्ब के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब रिलेशन और पोजीशन में क्या क्या होता है। जैसे है कि हैज, हैव, हैड,
ये सब संबंध भी दिखाता है, रिलेशन भी दिखाता है और अधिकार भी दिखाता है। कहने का मतलब हुआ, लेकिन ये वर्ब भी है। क्या है ये वर्ब है। जैसे है कि जैसे एक सेंटेंस में बोल रहा हूँ कि आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, मतलब मैं एक कलम रखता हूँ। हैड मतलब भी होता है रखना, हैव मतलब भी होता है रखना, और हैड मतलब भी होता है रखना। बस यूज थोड़ा सा अलग है कि ये जो है पास्ट टेंस में यूज होता है, बाकी ये सब प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, फ्यूचर टेंस में मात्र ये यूज होता है ना। लेकिन इसका अर्थ होता है कि मान ली आई हैव ए पेन बोला, मतलब क्या, मैं एक पेन रखता हूँ, तो रखना भी एक प्रकार का ये वर्ब है ना। तो ये पोसेशन मतलब क्या कि मेरे पास एक कलम है या मैं एक पेन रखता हूँ, मतलब मेरा अधिकार इस पेन पर है कि नहीं है, तो अधिकार को भी दिखाता है, और मेरा संबंध इस पेन से है, ये रिलेशन भी दिखाता है। इसीलिए ये जो है ये रिलेशन और पोसेशन के अंतर्गत ये जो वर्ब है वो हैज, हैव, हैड इत्यादि आता है। उसके बाद अब देखिए स्टेट ऑफ बीइंग में क्या है, ये सब भी वर्ब, हालांकि सारा का सारा ये वर्ब, हम लोग वर्ब पे ही बात कर रहे हैं। ये वर्ब का परिचय हो रहा है, डिफिनेशन तो हो गया, अब परिचय बात हो रहा है। तो इसमें देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में क्या है। जैसे है इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना। तो चलिए अब इस पे बात करते हैं कि ये वर्ब है तो कैसे। जैसे है कि राम इज ए डॉक्टर, राम क्या है, एक डॉक्टर है, मतलब राम का डॉक्टर होना, है ना। राम इज ए डॉक्टर, मतलब राम क्या है, एक डॉक्टर है। तो यहाँ इज राम को एक डॉक्टर होने का बोध कराता है, होना मतलब बी, स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। इस प्रकार से ये जो इज है ये है ना स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब क्या, वर्ब है। ये भी वर्ब है, लेकिन किस प्रकार का वर्ब है ये, स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब अवस्था को दिखाता है कि ही इज देयर, वह वहां पर है, मतलब राम इज देयर, राम कहाँ पर है, वहां पर है। तो राम का जो वहां पर होना है ना, राम इज देयर, है ना, राम कहाँ पर है, वहां पर है। तो राम का वहां पर होना ये वर्ब है ना। इस प्रकार से ये इज है। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ या मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा एक टीचर होना ये वर्ब है, एम। ये जो इज है, एम है। इसी प्रकार से आर है ना, दे आर लीडर्स, है ना, वे लोग नेता है, वे लोग क्या है, नेता है। तो उन लोग का नेता होना, ये जो आर है ना, नेता होने का बोध कराता है। इस प्रकार से ये आर जो है ना ये वर्ब है, और ये उसकी अवस्था को बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग को, मतलब अवस्था को बताता है। इसी तरह से वाज और वेयर भी है, ठीक है। अब चलिए यहां तक बात हो गई, अब इसका परिचय पाठ की बात हो गई, ठीक है। अब डिफिनेशन पर भी हम लोग बात किए कि वर्ब क्या है, इस पर भी हम लोग बात किए। अब वर्ब किस किस प्रकार का है ये सब भी बात किए, है ना। कि जैसे एक्शन वर्ड भी वर्ब कहलाता है, जैसे है प्ले, वॉक, मतलब जिसमें फिजिकली इंगेज होना पड़ता है, शारीरिक रूप से इंगेज होना पड़ता है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ खड़े खड़े क्रिकेट खेल लीजिएगा नहीं, वहां आपको जाना पड़ेगा, बल्ला से मारना पड़ेगा या गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ना पड़ेगा, है ना। तो मतलब शारीरिक रूप से वहां पे हम लोग इंगेज हो गए। तो इस प्रकार का जो वर्ब है ना, इस प्रकार का जो वर्ब है वो एक्शन के अंतर्गत आता है। फिर रिलेशन और पोसेशन में जैसे हैज, हैव, इसके बारे में भी मैंने पहले बताया कि मान आई हैव ए पेन, तो मैं एक कलम रखता हूँ, तो मेरा जो कलम रखना है ना, मैं एक कलम रखता हूँ, रखा हूँ तभी तो मेरे पास है ना। तो ये जो रखना है ना ये वर्ब कहलाता है, मतलब क्या, ये रिलेशन और पोसेशन दोनों दिखाता है। फिर ये स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, ये सारा सारा स्टेट ऑफ बीइंग है ना, इसके अंतर्गत है। चलिए अब अगले क्लास में, अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब, मतलब वर्ब के कौन कौन से प्रकार है, या अध्ययन के सुविधा के हिसाब से वर्ब को कितने कितने भागों में, कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं या हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि इससे भी सरल भाषा में मैं आप लोगों तक इंग्लिश ग्रामर को पहुंचा सकूं। धन्यवाद।